बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एट क्लास। उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चे खैर वाफियत से होंगे और अपना काम भी मुकम्मल कर चुके होंगे। आज हम लोगों ने अपने लेक्चर नंबर 14 में 28 जुलाई की डायरी को डिस्कस करना है। डायरी नोट करिएगा सब बच्चे। एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 10 to 18। आप लोगों ने अपने नीट रजिस्टर के ऊपर भी ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके अलावा आप लोगों ने अपने रफ रजिस्टर्स के ऊपर भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अगर तो आप सब बच्चों ने अपने लेक्चर नंबर 13 की जो डायरी है उसको बहुत अच्छे तरीके से नीट रजिस्टर के ऊपर करने के अलावा आपने रफ के ऊपर भी उसकी प्रैक्टिस कर ली है, तो आप लोगों के लिए आज की डायरी का काम कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोगों ने बच्चों अपना प्रीवियस वर्क नहीं किया है तो फिर आप लोगों के लिए ये डायरी जो है ये वाली थोड़ी मुश्किल होगी। आज आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 में पढ़ना है जो क्वेश्चन, वो आप लोगों का क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है a⁴ - 26a² + 169। अगर थोड़ा सा मैं आप लोगों को याद करवा दूं तो हम लोगों ने इस टाइप में ये पढ़ा था कि हमारे पास अगर 3 वैल्यूज़ हों और 3 वैल्यूज़ होने के साथ साथ अगर तो उनमें कुछ कॉमन आ रहा है तो हम लोगों ने कॉमन लिख लेना है। अगर उनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा होता तो हम लोगों ने क्या करना होता है कि ये चेक करना होता है क्या इसकी फर्स्ट टर्म और जो इसकी थर्ड टर्म है क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर हैं, क्या हम लोग इनको स्क्वायर में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास फर्स्ट टर्म है यहाँ पे a⁴ और a⁴ को अगर हमने स्क्वायर फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे a² लास्ट पे हमारे पास था 169 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 13 का परफेक्ट स्क्वायर है। इन दोनों को स्क्वायर में लिखने के बाद आप लोगों ने लिखना है -2 एज अ फार्मूला। ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म आएगी a² और फिर ब्रैकेट के अंदर आपके पास सेकंड टर्म यानी कि 13 जो कि आप लोगों के पास थर्ड प्लेस पे है, आप लोगों ने उसको यहाँ पे लिखना है। इन तीनों चीज़ों को हम लोगों ने मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिख देना है। इसके बाद जो आप लोगों का थर्ड स्टेप होगा उसमें आपने क्या करना है कि अपनी फर्स्ट टर्म को लिखना है। साइन वो हम लोग यूज़ करते हैं जो हमारे पास फार्मूले के साथ हो, यानी कि 2 के जो हमारे पास है 2 उसके साथ जो भी साइन होगा उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 के साथ साइन माइनस का है तो हम लोगों ने माइनस लिखा और लास्ट पे जो हमारे पास टर्म है वो क्या थी, वो 13 उसको लिखा और हमने होल के स्क्वायर में इसको क्लोज कर दिया। क्वेश्चन हमारा ये वाला हो गया सॉल्व। इसके बाद अब आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों ने खुद करने हैं, वो तकरीबन आप लोगों के 10th क्वेश्चन की ही तरह है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें अगेन हमने ये देखना है कि क्या जो हमारे पास 3 टर्म्स हैं इनमें कुछ भी कॉमन है या नहीं है। तो यहाँ पर भी 3 टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे कि चेक करेंगे क्या फर्स्ट टर्म और इसकी लास्ट टर्म जो है ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं है। हम लोगों ने सबसे पहले जो अपना काम करना है वो क्या करना है कि इनको स्क्वायर्स की फॉर्म में लिखना है, फर्स्ट को और थर्ड को। यहाँ पे आपके पास है 4x⁴ और लास्ट पे है 25x² y² और z²। 4 जो है ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 4 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। और x⁴ जो 4 है अगर हमने इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या करेंगे x² का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2x² होल स्क्वायर। फिर हमारे पास जो इसकी लास्ट टर्म है 25 वाली, 5 जो है उसका अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो वो 25 के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब है कि 25 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, वो 5 है। x भी चूँकि स्क्वायर में है, y भी स्क्वायर में है, z भी स्क्वायर में है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको लिख देंगे 5xyz होल स्क्वायर। अब आप लोगों ने यहाँ पे साइन यूज़ करना था, वो प्लस का साइन आएगा और फिर 2 हमारे पास एज अ फार्मूला यहाँ पे अपीयर होगा। उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट में हम लोगों ने क्या लिखना है 2x² फर्स्ट टर्म को और सेकंड ब्रैकेट में हम लोग किसे लिखेंगे अपनी थर्ड टर्म को। इसके बाद आप लोगों ने अपना फार्मूला क्लोज करने के लिए जो थर्ड स्टेप हम करते हैं उसमें क्या करते हैं कि फर्स्ट टर्म को लिखते हैं, उसके बाद साइन जो 2 के साथ हो और लास्ट वाली टर्म लिखने के बाद हम लोग उसको ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। इस तरह से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद अब आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये भी आप लोगों का है तो प्रीवियस मेथड वही है, लेकिन यहाँ पर इसमें आप लोगों को उसने न्यूमिनेटर के साथ साथ डिनोमिनेटर में भी इन्वॉल्व करने की कोशिश की है। जबकि जो हम लोगों ने पहले क्वेश्चंस किए हैं स्क्वायर के उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या थे, न्यूमिनेटर्स में कुछ ना कुछ लिखा होता था
डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं होती थी, यानी कि फ्रैक्शनल हमारे पास फॉर्म नहीं होती थी। अब यहाँ पे फ्रैक्शनल फॉर्म है, हमने यहाँ पे अब न्यूमिनेटर को भी देखना है और डिनोमिनेटर को भी देखना है, यानी कि अपने होल फ्रैक्शन को देखना है कि क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन भी रहा है या नहीं बन रहा। यहाँ पे लिखा है 9 डिवाइडेड बाय 16, तो 9 जो है ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये 3 का, और जो हमारे पास 16 है ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये 4 का। x ऑलरेडी स्क्वायर्ड में है तो हम लोग क्या लिखेंगे 3/4x होल स्क्वायर। जो हमारे पास इसकी थर्ड टर्म है वो लिखिए 4/9y स्क्वायर, तो 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर 2 का, 9 किसका 3 का, तो 2/3y होल स्क्वायर लिखेंगे। इसके बाद आपने लिखना है +2 अपीयर्स एज फार्मूला फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। अगर आप लोग इसको बच्चों फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म को अगर आप कैंसिल करके भी देखेंगे ना तो आपके पास दोबारा जो आंसर आएगा वो ऊपर xy ही आएगा। इसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है कि अपना जो थर्ड स्टेप है उसमें आपने फर्स्ट वैल्यू को लिखना है, इनके फर्स्ट टर्म की वैल्यू को लिखना है, वो क्या है 3/4x। उसके बाद साइन कौन सा है 2 के साथ, वो प्लस है, और अपनी जो आपकी लास्ट वाली क्वांटिटी है वो क्या है 2/3y, और हम लोग इसको क्या करेंगे एक ही ब्रैकेट में स्क्वायर फॉर्म में लिख देंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 भी है, ये भी हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा हुआ है 49/64, और लास्ट पे जो है वो 64/49। 49 जो है किसका परफेक्ट स्क्वायर 7 का, 64 8 का, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 7/8x होल स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड टर्म है वो क्या बनेगी 8/7y होल स्क्वायर। देन हमने क्या करना है कि -2 अपीयर्स एज फार्मूला फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, और फिर जो हमारा थर्ड स्टेप होगा उसमें हमने क्या करना है अपनी फर्स्ट टर्म को लिखना है, साइन जो 2 के साथ होगा, और अपनी लास्ट टर्म को लिखेंगे जिसको हम लोग होल ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम 14 और 15 ही की तरह, क्योंकि ये थोड़ी टर्म डिफ़िकल्ट लग रही थी आप लोगों को, इसलिए आप लोगों की सहूलत के लिए ये जो जितने भी क्वेश्चन थे फ्रैक्शन फॉर्म में वो खुद मैंने सॉल्व कर दिए हुए हैं। लेकिन आप लोगों को मैंने उस दिन भी कहा था कि आप लोग सारे बच्चे जब अपना काम करते हैं तो एक क्वेश्चन जो है वो देखने के बाद अपनी वीडियो को स्टॉप किया करें, उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन खुद करने की कोशिश किया करें, और देन उसको टैली किया करें कि क्या आप लोगों का आंसर जो है या आप लोगों के क्वेश्चन का मेथड जो है वो ठीक भी है या नहीं है। एनीवेज यहाँ पे आप लोगों का 16th क्वेश्चन है जिसमें लिखा है a स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर और उनके साथ x स्क्वायर, और ये तीनों टर्म्स जो हैं आपके पास जो हैं ये स्क्वायर फॉर्म में लिखी हुई हैं, तो हम लोग इसको होल स्क्वायर में इनक्लोज कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ पे क्या लिखेंगे a/b x होल स्क्वायर, और जो आपके पास थर्ड टर्म है वो क्या आ जाएगी cy डिवाइडेड बाय d होल स्क्वायर। -2 अपीयर्स एज फार्मूला फर्स्ट टर्म लिखी, सेकेंड टर्म लिखी, हमारे पास a/bx फर्स्ट हो जाएगी, और जो आपके पास थर्ड टर्म थी cy/d है। अब इसका जो थर्ड स्टेप है उसमें हमने क्या करना है अपना फार्मूला क्लोज करना है। फार्मूला क्लोज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग अपनी फर्स्ट टर्म को लिखेंगे a डिवाइडेड बाय b x, उसके बाद साइन माइनस का जो 2 के साथ है, और हमारे पास जो थर्ड टर्म है वो क्या रहेगी cy डिवाइडेड बाय d, और हम लोग इसको होल स्क्वायर में लिख देंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 भी हमारा कंप्लीट हो गया। स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों ने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है a⁴b a⁴x स्क्वायर -2a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर d स्क्वायर xy प्लस c⁴ d⁴ एंड y स्क्वायर। अब आप लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट को और थर्ड टर्म को जिस तरह हमने पहले किया है कि आपने स्क्वायर फॉर्म में लिखना है, तो जिसमें पावर 4 होगी आपने उसमें क्या लिख देना है उसको स्क्वायर के होल स्क्वायर में, और जो बाकी टर्म्स हैं वो हमारे पास वैसे की वैसे ही रहेंगी। लाइक यहाँ पे लिखा है a स्क्वायर b स्क्वायर x और होल स्क्वायर, थर्ड टर्म हमारे पास क्या होगी c स्क्वायर d स्क्वायर y और होल स्क्वायर। अब आप लोगों ने यहाँ पे साइन माइनस का, उसके बाद 2 अपीयर्स एज फार्मूला फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, और इसके बाद हम क्या करेंगे अपने थर्ड स्टेप में इसको होल स्क्वायर में लिख देंगे, जिसमें हम लोग जैसे पहले करते हैं फर्स्ट वैल्यू लिखी, थर्ड वाली को लिखा, सेंटर में साइन यूज़ किया और होल स्क्वायर में हमने इनक्लोज किया। अब आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट हुआ, और इसी तरह से आप लोगों की एक्सरसाइज जो है वो भी कंप्लीट हो गई। उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चों को समझ आई होगी, और आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर तक। अल्लाह हाफिज़।